हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टेंसेस में फर्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टेंस कैसे हम लिखते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या है और उसके कौन से सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंसेस में किस चीज़ की पहचान अगर हमारे माइंड में होगी तो इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर टेंसेस में अगर पहले टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल इंडेफिनिट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो मोस्टली जो पैराग्राफ्स पूछे जाते हैं स्टूडेंट से तो मोस्टली ज़्यादातर फ़िक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं, इसके सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं और इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है और फॉर्मेशन में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट कहाँ आता है, वर्ब कहाँ आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ आता है और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मींस इसका मेन पर्पस क्या है और इसका एक्चुअल में एक्शन क्या है। सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट यूजुअली हैबिचुअली आर यूनिवर्सल। मीन्स जितने भी एक्शंस होते हैं एक तो अमूमन हो रहे होते हैं, रूटीन मैटर्स में होते हैं, डेली बेस पे होते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, आई टेक अ बाथ। सो दीज काइंड्स ऑफ रूटीन एक्टिविटीज़ हैपनिंग ऑन डेली बेसिस। जो भी काम डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं इट विल बी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक आपका जो रूटीन मैटर में काम है, जिस तरह सूर्य मशरक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, आप ऑफिस जाते हैं, आप नहाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जो भी आप डेली रूटीन मैटर्स में काम करते हैं, जो भी एक्शन आपकी हैबिट है, रूटीन है, यूनिवर्सल है, मीन यूनिवर्सल से रिलेटेड कोई भी रूटीन एक्टिविटीज़ है, इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे डेली बेस पे होते हैं और वो होने ही होते हैं। अगर आज का जो एक्शन है तो वो कल भी होना है, परसों भी होना है। इसकी हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि सूर्य मशरक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल बात है और डेली रूटीन में ही ऐसा हो रहता है। तो जब भी इसकी पहचान को माइंड में रखते हैं तो ये चीज़ माइंड में हमारे होनी चाहिए। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर उर्दू में बात करें तो ता है, ती है, ते हैं वगैरह इसके एंड पे आता है। जिस तरह वो स्कूल जाता है, वो खेलता है, वो नहाता है, वो सैर करने जाता है। मीन्स कोई भी सेंटेंस बनाते हैं जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में होता है तो इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एस या ई एस का इजाफा किस में करते हैं, जब सब्जेक्ट फाइल यानी सब्जेक्ट या फाइल इट विल बी सिंगुलर, जब वाहिद होगा तो हम एस या ई एस का इजाफा वर्ब्स की फॉर्म के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स आ लेटर, ही राइट्स आ लेटर। तो इसमें क्या है कि ये जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, इट्स अ सिंगुलर और उसके वर्ब के साथ हम एस या इसका इजाफा कर रहे हैं। अगर फाइल जमा होगा या आई वी दे यू होगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, किसी सूरत भी इजाफा नहीं करेंगे। जब फाइल सिंगुलर होगा तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका, इसका मेथड, इसका फार्मूला
तमाम टेंसेस में एक फार्मूला होता है जो हम माइंड में रखते हैं। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी एक फार्मूला है, सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद एस सी आई एस का इजाफा करना है या नहीं करना अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो इसमें हम एस सी आई एस का इजाफा इसलिए नहीं किया कि आई के साथ हम एस सी आई एस का इजाफा नहीं करते। शी रीड्स अ बुक डेली, शी रीड्स अ बुक डेली। अब रीड्स में हमने एस का इजाफा किया है और जो ये शो कर रहा है कि इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इट्स अ सिंगुलर फाइल जो है सिंगुलर है, तो इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स अगर फाइल सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली हम एस सी आई एस का इजाफा करेंगे। अगर फाइल सिंगुलर नहीं होगा, जमा होगा, आई वी दे यू होगा, तो हम एस सी आई एस का इजाफा कभी भी नहीं करेंगे। तो इसी तरह और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए ऑल द टाइम। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपके माइंड में हो, तब एक तो उर्दू में आपके माइंड में होना चाहिए ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, और जब इंग्लिश में उसकी पहचान माइंड में रखनी है तो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकती है, हैप्चुअल हो सकती है, और यूजली आप जो डेली मैटर्स आपके मामलात होते हैं घर ऑफिस, तो तमाम मामलात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। उसके बाद नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट दोनों में से एक लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, देन इट विल बी नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स डज नॉट और डू नॉट का इजाफा करने के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट रीड अ बुक। मीन्स हमने डू नॉट आई के साथ लगाया और डज नॉट शी के साथ लगाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर फाइल वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा, तो हम डज नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। अगर फाइल जमा होगा, आई वी दे यू होगा, तो हम उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। मीन्स इस चीज़ का ख्याल रखना है डज नॉट और डू नॉट लगाने से पहले कि अगर फाइल वाहिद होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे, अगर फाइल जमा होगा, आई वी दे यू होगा, तो हम डू नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन से सेंटेंसेस हम इस मद में बना सकते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मीन पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद थर्ड वन पे इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं कि सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और डू और डज इसको स्टार्ट में लगा देते हैं, तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाती है। इसको बनाने का तरीका कार क्या है? डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स डू डज को स्टार्ट में लगा दिया और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया एट द एंड। और एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब डू या डज का इस्तेमाल करना है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किसी सूरत भी नहीं करना। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस में हम एस या एस का इजाफा करेंगे अकॉर्डिंग टू फाइल के मुताबिक, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। उसके बाद जो लास्ट है डबल इंटेरोगेटिव। अब डबल इंटेरोगेटिव क्या है कि ऐसे वर्ड जिसके स्टार्ट में व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हु, सो दीज आर द डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स। जब ये स्टार्ट में आएंगे किसी भी सेंटेंस के, आप आंखें बंद करके कह सकते हैं इट्स अ डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको ऐड करने का तरीका क्या है? किसी भी टेंस में, जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट ऑल द टेंसेस। जब कोई भी टेंस होगा उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे, डबल सवालिया फॉर्मेशन बनाएंगे, तो इसको स्टार्ट में लगा देंगे। इसको बनाएंगे कैसे? व्हाट, व्हेन, इसमें से कोई भी होगा तो
स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद डू या डज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब डबल सवाली का मतलब ये है कि एक सवालिया लगा दिया उसके साथ दूसरा सवालिया, अगर एक हटा देंगे तो सिंगल क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, अगर दोनों होंगे तो डबल क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इस तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट। व्हाट, अब व्हाट डबल सवालिया आ गया, डू सिंगल है, यू सब्जेक्ट है, ईट इसमें वर्ब है, इन इसमें प्रपोजिशन है, ब्रेकफास्ट इट्स अ नाउन है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद वेयर डू दे लिव। अब वेयर इसमें डबल सवालिया है, डू सिंगल सवालिया है, दे सब्जेक्ट है, लिव एक नाउन है। तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक पहलू बन जाता है। इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे रिलेटेड। तो हमने आज 4 चीज़ों को सीखा कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी पहचान कैसे होती है। फिक्रा के आखिर में अगर उर्दू में बात करें तो ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, हैबिचुअल हैं, आपकी यूजली एक्टिविटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। उसके बाद असर्टिव या फॉर्मेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, मीन्स SEIS का इजाफा करते हैं। अगर फाइल सिंगुलर है, ही शी इट या वन नेम है तो SEIS का इजाफा करते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ। अगर फाइल जमा है, आई वी दे यू है, तो फाइल के साथ फॉर्म के साथ इजाफा नहीं करते। इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव में डू डज को स्टार्ट में ले आते हैं और डबल इंटेरोगेटिव में पहले डबल सवालिया वर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद सिंगल सवालिया आ जाता है और उसके बाद सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। और क्वेश्चन मार्क में अगर आपका सेंटेंस आप चाहते हैं कि ठीक हो, एट द एंड आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि एट द एंड देयर शुड बी क्वेश्चन मार्क साइन। क्वेश्चन मार्क साइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। और ये एक इजी वे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको